जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये सत्संग चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है संगत जी। अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग को आप आज ही सुन लो, मेरी बात मानो। इस सत्संग को आप आज सुनो, देखना इस सत्संग को सुनने के बाद आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी महाराज कृपा भी करेंगे। आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलेगी और आपका कल्याण भी होने जा रहा है संगत जी। तो इसलिए मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सत्संग को, शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। तो संगत जी क्योंकि देखो आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार के ऊपर तो कृपा ही नहीं करी गुरु जी ने। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिले, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी गुरु जी करें और आपका कल्याण भी करें संगत जी। मैं तो ये चाहता हूँ, तो प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुन लेना और ध्यान से सुन लेना। संगत जी जाते जाते आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी आप जरूर दबा दो ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुन लें और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये गुरु जी का सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा, आपको पता भी नहीं है संगत जी, बहुत आगे तक जाएगा, मेरी बात मानो। सो प्लीज लाइक शेयर जरूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसको ही ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय गुप्ता, करोल बाग, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 के अंदर ही शुरू हुई है, क्योंकि संगत जी मैं बड़ा परेशान था, अपने घर से भी, अपने भाइयों से भी, और संगत जी अपनी लाइफ में मैंने मतलब ऐसा टाइम देखा है कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। बुरे से बुरा समय मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अपने ऊपर देखा हुआ है संगत जी। आज भी समय कुछ अच्छा नहीं है, पर यह है कि मैं गुरु जी की शरण में हूँ। अभी आप आगे सुनते जाओ संगत जी, सत्संग तो बहुत लंबा है, तो प्लीज आपसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप ना संगत जी ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो मेरे को ये सत्संग शेयर करने के लिए जो अंकल जी ने ये मौका दिया है ना संगत जी, मौका तो नहीं कह सकते, ब्लेसिंग ही है गुरु जी की। तो संगत जी ये बड़ी मेरे को मतलब ये मेरे को बड़ा जरूरत थी संगत जी सत्संग शेयर करना, क्योंकि देखो मेरे को पता भी नहीं सत्संग शेयर कैसे करते हैं। ये मेरे लिए पहली बार है संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। वैसे संगत जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बड़ी ही मतलब जितनी मुझे समझ है संगत जी, मैं पूरा सत्संग आराम से आपके साथ शेयर करूं। फर्स्ट टाइम है संगत जी। हुआ क्या कि मेरे घर पे, मैं आपको संगत जी पहले बता दूं कि मैं करोल बाग के अंदर रहता हूं, मार्केट में संगत जी मेरा घर है। मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे 2 भाई। संगत जी मैं सबसे छोटा हूँ, दोनों भाइयों की शादी हुई है, बड़े भाइयों की।
क्या हुआ संगत जी, हमारे घर में ना बड़े दिनों से लड़ाई चल रही थी। ये 2024 की बात है, जनवरी के महीने की संगत जी। नया साल मतलब नया साल क्या आया संगत जी, हमारे घर में तो किसी की नजर ही लग गई। पर नहीं, ऐसा नहीं था। पर संगत जी देखो, अंदर चीजें चलती रहती हैं, मन के अंदर, दिमाग के अंदर, पता बाद में चलता है कि अरे ऐसा चल रहा था। संगत जी क्या होता है, 1 जनवरी को इसी साल की मेरी दोनों भाभियां, जो मेरे दोनों बड़े भाई हैं संगत जी, और दोनों भाभियां मेरे पापा मम्मी के साथ बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं संगत जी। ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, मतलब लड़ाइयां करना, हमें हिस्सा दो, हमें ये दो, हमें घर दो, हमें पैसा दो। संगत जी उस चक्कर में ना वो मेरी भी शादी नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि तीसरी बहू भी आ जाएगी तो यहीं पे रहना पड़ेगा, आगे ही घर छोटा पड़ रहा है। संगत जी मेरे पापा जानते थे कि ये घर छोटा पड़ रहा है, वो पूरा संगत जी प्लानिंग थी उनके दिमाग में। पर मेरे दोनों भाइयों ने, दोनों भाभियों ने संगत जी इतनी लड़ाई उस दिन करी, 1 जनवरी को संगत जी। लोग नया साल मना रहे थे और हम बैठे घर पे संगत जी रो रहे थे। हमारे पास कुछ नहीं था संगत जी, कुछ नहीं था। मेरे पापा संगत जी गवर्नमेंट के रिटायर्ड, मतलब कि संगत जी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एमसीडी के अंदर लगे हुए थे। तो संगत जी वहां से वो रिटायर्ड हो चुके थे, 5-7 साल हो गए हैं। अब बेचारे, अब रिटायर्ड होके संगत जी वो क्या बच्चों को ऐसे कहना चाहिए, बताओ जरा, बच्चों को क्या, अपने मम्मी पापा को जो बेचारे ओल्ड एज हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये कहना चाहिए कि आप हमें घर लेके दो, आप हमें पैसा दो? नहीं ना संगत जी। पर मेरे भाइयों ने, दोनों बड़े भाइयों ने ऐसा ही करा। मैं क्या बताऊं संगत जी, हर घर की आजकल अपनी कहानी है, पर मेरे घर की जो कहानी है ना संगत जी, आप एक बार ही सुन लोगे ना अगर, तो आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे। संगत जी मेरी मम्मी को पिछले 20 सालों से पैरालिसिस हुआ हुआ है, वो चल फिर नहीं सकते, वो बेड पे रहते हैं संगत जी। हाँ अगर कहीं जाना होता है, जैसे कहीं डॉक्टर के पास या कभी किसी में, मतलब कि वैसे, तो संगत जी वो व्हील चेयर से जाते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। संगत जी इसी चक्कर में मैं कोई जॉब भी नहीं करता, मैं घर पे ही रहता हूँ, क्योंकि देखो मतलब मेरे दोनों बड़े भाई तो मतलब जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं। संगत जी माफी चाहता हूँ, भी मेरी आवाज भी थोड़ी सी ऐसी हो गई है, रोना सा आ रहा है मन में संगत जी, दिल रो रहा है ना, दिल रो रहा है, मन रो रहा है कि देखो इतना कुछ मैंने सहा, इतना कुछ संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो मेरे दोनों बड़े भाई है ना संगत जी, वो नौकरी करते हैं, अच्छी खासी उनकी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है, कोई उनको दिक्कत नहीं है संगत जी। उन्होंने तो संगत जी पूरे घर का माहौल ही खराब कर दिया था। आजकल संगत जी किसी को बता भी नहीं सकते, वैसे बाहर ना, मतलब दोस्ती में, रिश्तेदारी में संगत जी बता भी नहीं सकते कि हमारे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है। लोग संगत जी खुद मतलब परेशान है, सारे परेशान बैठे हैं, और जो बचे कुचे हैं संगत जी, वो फिर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं आगे से कि देख लो इनके घर में दिक्कत चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। संगत जी मैं साफ बात करता हूँ, मैं देखो मैंने आज तक कोई नौकरी नहीं करी संगत जी। आज मैं 35 साल का हूँ, 35 ईयर्स का। संगत जी कोई नौकरी नहीं करी, क्योंकि एक बारी संगत जी नौकरी करी थी, 2 दिन गया था संगत जी, पीछे से मेरी मम्मी का किसी ने ध्यान नहीं रखा, भाई चले जाते थे। तो मतलब जो भाभी हैं संगत जी, आपको पता ही आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं, मैं अपने मुंह से संगत जी कुछ नहीं बोलना चाहता। पीछे से मेरी मम्मी गिर गई संगत जी, बताओ, वॉशरूम उनको जाना था, अकेले जा नहीं पाए, आवाजें मारते रहे, कोशिश करी तो गिर गए संगत जी, और इतनी चोट लग गई उनको। तब से मैंने सोच लिया कि मैं नहीं, मतलब कि जो कोई जॉब करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे हम सूखी रोटी खा लेंगे नमक के साथ, पर मैं कभी जॉब नहीं करने वाला। संगत जी इतना खराब टाइम देखा है, इतना खराब टाइम देखा है, क्या आपको मैं बता नहीं सकता, आप आगे सुनते जाओ बस संगत जी। मेरी आंखों में से इस समय आंसू आ रहे हैं शेयर करते हुए, कि मैं देखो मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ संगत जी। मैंने आज तक कभी किसी से, आज तक संगत जी मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मतलब किसी के साथ मैंने शेयर नहीं करी संगत जी बात, ये आप सब के साथ संगत जी, क्योंकि आप सब परिवार हो मेरा। मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, आज मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है संगत जी, बहुत ही ज्यादा। तो एक दिन संगत जी, अब ऐसे मैंने बताया आपको कि मतलब घर में बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा झगड़ा हुआ, तो मेरे पापा ने बोल दिया आगे से, बेटा देखो लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि हम बड़ा घर ले लें, इसको बेच देते हैं और हम बड़ा घर ले लेते हैं।
संगत जी पर मेरे भाई मानने वाले कहाँ थे? वो कहते नहीं, हमें एक एक घर लेके दो पूरा पूरा। संगत जी दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप खुद बताओ कितने मतलब इतने पैसे किसके पास पड़े हैं? किसके पास पड़े हैं कि एक घर से वो 3 घर बना लेगा? एक अपने लिए और 2 बच्चों के लिए बना सकता है संगत जी कोई? आजकल बताओ मुझे जरा। और हम तो वैसे ही करोल बाग के अंदर रहते हैं संगत जी। हालत इतनी खराब हो गई थी ना, मैंने भी अपने भैया को समझाया, दोनों बड़े भाइयों को, कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो ओल्ड एज है, आप तो यंग हो, पर वो ओल्ड एज में है, उनको मतलब आप ऐसे मत बोलो, ऊंची आवाज में बात मत करो। संगत जी मेरी मम्मी तो पहले से बीमार थी, मेरे पापा को भी संगत जी ने बीपी बढ़ा दिया, बीमार हो गए बेचारे। मतलब इतना उनका बीपी बढ़ गया संगत जी, बोल बोल के इतना बीपी बढ़ गया। वो नहीं बोले, भाइयों के बोलने से संगत जी, ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, लड़ाइयां झगड़े करने, सामान उठा उठा के फेंकना गुस्से के अंदर, तो संगत जी सामने वाले का तो बीपी बढ़ ही जाएगा ना फिर। मेरे पापा का बीपी इतना ज्यादा हाई हो गया, इतना हाई हो गया। अब संगत जी क्या हुआ, मेरे पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई संगत जी। पर मेरे दोनों भाई बोलते रहे, भाभियां भी बोलती रही कि हमें तो अलग घर लेना है, अलग घर लेना है, पैसा दो, ये करो वो करो। संगत जी मेरे पापा से बोला भी नहीं जा रहा था, और वो बिल्कुल संगत जी आंखों में से आंसू निकल आए। और उनको पता क्या हुआ था संगत जी? वो तो डॉक्टर ने मेरे को बाद में बताया ये बात संगत जी, जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो वहां डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर इनका इतना ज्यादा हाई हो गया था कि उसका दिमाग पे असर आ गया। मतलब दिमाग को वो इफेक्ट कर रहा है इनका ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से इनको सारी बातें भूल गए हैं। मतलब ऐसी हालत में संगत जी आप बताओ जरा, ऐसी हालत में आजकल लोगों को ना पैसा चाहिए बस। उनको नहीं देखना कोई मर रहा है कोई जी रहा है, नहीं, बस पैसा चाहिए, पैसा। पता नहीं इतने पैसों का लोगों ने क्या करना है, कहाँ लेके जाने हैं लोगों ने इतने पैसे। मुझे तो संगत जी समझ ही नहीं आती ये बात। अभी आप आगे सुनो हुआ क्या। संगत जी मैं हॉस्पिटल ले गया, वहां डॉक्टर कहते हैं कि अच्छे टाइम पे ले आए हो आप, वरना इनको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संगत जी ओल्ड एज है ना। ओल्ड एज में संगत जी मतलब थोड़ी सी बीमारी भी मतलब कि बहुत बड़ा इफेक्ट कर देती है और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आप देखो ब्लड प्रेशर आजकल किसको नहीं है। अब मैं जैसे संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ इस समय, मतलब मुझे भी लग रहा है कि मेरा बीपी हाई चल रहा है इस समय, मेरे को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। आजकल किसको नहीं है संगत जी, पर ओल्ड एज में जाके चीजें बड़ा नुकसान करती हैं और मतलब बॉडी को कुछ भी कर सकती। डॉक्टर का कहना था कि आप अगर इनको टाइम पे ना लेके आते ना आज, तो इनको अटैक भी आ सकता था, हार्ट अटैक। तो संगत जी मैं बहुत डर गया, मैं बड़ा मतलब ना दिल बिल्कुल छोटा सा हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा मतलब कि संगत जी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अब घर पे मम्मी मतलब कि मम्मी अकेले, अब घर पे मतलब वो उनको अलग से संगत जी परेशानी पैरालाइज की, और पापा अलग से संगत जी। मैं तो बिल्कुल ही फर्स्ट चुका था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी संगत जी समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से भाइयों के ये चीजें कि हमें तो ये लेना है वो लेना है। संगत जी 3-4 दिन ऐसे ही बीते, बस कभी हॉस्पिटल, कभी घर, कभी दवाइयां, कभी इंजेक्शन, कभी कुछ कभी कुछ। 3-4 दिनों के बाद संगत जी मेरे पापा की हालत थोड़ी सी ठीक हुई, थोड़ी सी, मतलब इतनी नहीं। जब मेरे पापा को सब बातें याद आई ना संगत जी पहले की तरह, तो मेरे पापा ने मेरे को कहा कि जरा यहाँ पे आ संजय, तू ऐसा कर, एक प्रॉपर्टी वाले को लेके आ, डीलर। मैंने कहा क्यों पापा क्या हो गया? वो कहते नहीं तू लेके आ। मैं संगत जी पास में हमारे प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल हैं, वो तो उनको ले आया। मैंने उनको कह दिया कि पापा बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। संगत जी वो गए, हमारे घर में गए, वो आए संगत जी, तो पापा मेरे एक ही बात बोलते हैं कि हमने घर बेचना है, कितने का बिक सकता है, मेरे को सारी पेमेंट आज ही चाहिए। तो प्रॉपर्टी वाले अंकल कहते हैं कि घर आपका मतलब ये घर आपका होगा 80 लाख के लगभग का। तो वो कहते हैं हाँ मुझे आज ही बेचना। वो कहते हैं आज कैसे बिकेगा बाबूजी, इतनी जल्दी कौन आपको पैसे, कोई मतलब किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, कोई पैसे हैं किसी के पास नहीं है, 100 चीजें होती है संगत जी, एकदम से कहाँ घर मतलब घर वगैरह बिकते हैं। कोई सोना थोड़ी है कि क्योंकि मतलब कि गए तो मार्केट में जाके बेचा है, ऐसा थोड़ी है संगत जी।
ऐसा मतलब घर देखो 80 लाख रुपए कोई कम थोड़ी होते हैं। अब जब संगत जी आप देखो, जब मेरे भाइयों को रात को पता चला, उनको संगत जी भाभीियों ने बता दिया कि आज ऐसे ऐसे करके प्रॉपर्टी डीलर वाले आए थे घर पे और वो बता रहे थे घर आपका 80 लाख रुपए का और पापा बेच रहे हैं। संगत जी वो इतना बोले, मैं उनके हाथ पैर जोड़ता रहा कि मत बोलो, पापा का वैसे तबियत खराब पापा की है। वो कहते 80 लाख, हमें तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए चाहिए पापा, तभी हमारा घर बनेगा, हमें तो पैसे चाहिए पापा। संगत जी वो भी 1-1 करोड़ रुपए। मेरे पापा कहते हैं संगत जी, मेरे पापा बीमार हालत में हाथ जोड़ के मेरे दोनों भाइयों के सामने, दोनों भाभीियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए और कह रहे हैं मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा तुम्हारे लिए, मुझे माफ कर दो। संगत जी हालत फिर से खराब हो गई, मतलब और अब की बार तो हालत ऐसी खराब हुई संगत जी, आज मेरे पापा बेड के ऊपर है, बेड के ऊपर है संगत जी। यादाश्त सारी चली गई, खाना पीना बंद हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए अकेले। संगत जी मैंने सब कुछ किया, भाइयों ने आने का नाम नहीं लिया वहां पे कि पापा को हम देख ही आए हॉस्पिटल में या मम्मी को देख लें पीछे से, नहीं संगत जी। मेरी एक टांग घर पे थी तो एक टांग थी हॉस्पिटल में, कभी यहाँ कभी वहां भागता संगत जी, भाग भाग के अपनी तबीयत खराब हो गई मेरी। संगत जी 1 हफ्ते के अंदर 12 किलो वजन कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया। कुछ नहीं है संगत जी, आजकल शरीरों में कुछ है ही नहीं है। हम खाते ही क्या है संगत जी आजकल, आप मुझे बताओ। सारा फास्ट फूड है, सब बाहर का खाने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ खुद संगत जी यही मतलब ये चीजें हैं। तो आजकल कुछ है ही नहीं शरीरों के अंदर, और ऊपर से ऐसी हालत हो जाए तो संगत जी फिर आदमी मतलब करे तो क्या करे। अब इतना परेशान, ऐसी हालत थी जैसे मरने वाली हालत होती है मेरी तो संगत जी। मेरे को लगा पापा मम्मी तो चलो ठीक है, मुझे लग रहा है मैं ही चला जाऊंगा। संगत जी मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया। आप देखो मेरे पापा अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही थे, अभी उनको छुट्टी भी नहीं मिली थी वहां से। मेरे दोनों भाई आ गए एकदम से, भाभियां भी आ गई पीछे पीछे। मेरे को लगा आज तो पता नहीं बड़ा अच्छा दिन चढ़ा है कि देखो आज वो मिलने आ गए, दोनों बड़े भैया मिलने पापा का हाल चाल पूछने आए। देखा संगत जी तो वो मकान के कागज लेके आए हुए थे पापा से साइन करवाने के लिए कि पापा इस पे साइन करो, हम घर बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, 50-50 लाख रुपए हम ले लेंगे, आप इस पे साइन कर दो। संगत जी ये हॉस्पिटल के अंदर की बात है, जब मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, ये तब की बात है संगत जी। यकीन करो आप इस बात का कि हॉस्पिटल के अंदर बच्चे आ रहे हैं पिता से साइन करवाने के लिए कि पापा इस पे साइन कर दो, पता नहीं आपको कुछ हो ना जाए तो कौन बाद में लड़ाइयां झगड़े करेगा, ये कह के। बताओ जरा संगत जी आजकल ये माहौल कैसा सा हो गया, मुझे तो खुद समझ नहीं आती है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है संगत जी। पापा ने एकदम से साइन कर दिया बिना सोचे समझे। उधर से डॉक्टर आ गए देखने की, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने अलग बोला कि आप ये चीजें घर में किया करो, आप थोड़ा सा माहौल तो देखो कि अभी क्या माहौल चल रहा है। अभी आपको मतलब पापा घर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे आपको ये नहीं आपको लेना देना, आपको अपने साइन करवाने प्रॉपर्टी के बस। संगत जी ऐसा टाइम है ये कि कुछ लेना देना ही नहीं है कि हमारे मम्मी पापा की क्या हालत है, उनके पास पैसा है नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उन वहां के लिए भी पैसा है कि नहीं है, बेचारे पता नहीं क्या बीत रही होगी। अकेला हमारा छोटा भाई है, वही सब संभाल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है संगत जी, उनको अपने पैसे चाहिए थे। और हम जैसे हॉस्पिटल से घर पे आए ना संगत जी 3-4 दिन के बाद, तो पता क्या चला कि घर तो हमारा बिक चुका है। मतलब 1 महीने का टाइम है, घर हमारा बिक चुका है, 1 महीने का टाइम है घर खाली करने के लिए और सारे पैसे मिलने के लिए। संगत जी मेरे दोनों भाइयों ने 50-50 लाख रुपए बांट लिए। आज मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा किराए के घर के ऊपर रह रहे हैं। संगत जी मैं थोड़ा बहुत घर से बैठ के काम कर लेता हूँ ऑनलाइन संगत जी, 3-4-5 हजार रुपए महीने भर के कमा लेता हूँ, उसमें से मैं किराया भी देता हूँ, कभी किधर से लेके कभी किधर से लेके, और संगत जी अपना गुजारा भी कर रहा हूँ।
पापा मम्मी की दवाइयाँ भी लेके आता हूँ। आप सुनो एक बात और संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे आए लाइफ में, ये बात तो आपको मैंने बताई नहीं संगत जी कि गुरुजी मेरी लाइफ में कैसे आए, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कैसे किया, मेरे पापा को ब्लेस कैसे किया। संगत जी आप ये सुनो, अब जैसे हम लोग घर पे आए, मेरे पापा की तबीयत बड़ी खराब थी। वो संगत जी पहचान भी नहीं देते कि मैं कौन हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ या बीच वाला भाई हूँ, बेटा हूँ, मतलब ना मेरी आंटी को पहचान रहे थे। संगत जी तब मुझे पता चला था, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में कि अरे जब हम संगत जी घर पे आ रहे थे ना, मतलब डॉक्टर कहते हैं आप इनको घर ही ले जाओ, यहाँ अगर आप बैठे रहोगे ना तो आपका बिल तो 1-2 लाख का ऐसे ही बन जाएगा हॉस्पिटल में। मैं आपको दवाइयाँ लिख देता हूँ, दवाइयाँ घर जाके खा लेंगे, कौन सी ऐसी बात है, दवाइयाँ यहाँ पे भी खानी है, घर पे भी खानी है, तो घर जाके खा लो, पैसे बचाओ, आपकी वैसे हालत ऐसी है, आपके बच्चे भी नहीं पूछते हैं आपको। तो ऐसे कहा तो हम लोग घर आ गए संगत जी, फिर मतलब छुट्टी लेके, क्योंकि हालत तो देखो ऐसी थी। और डॉक्टर साहब ने मुझे अलग से कह के कहा था, अलग से बुला के ना कहा था कि आप ना इनको बड़े मंदिर में लेके जाओ गुरुजी के पास। तो मैंने कहा मैं कैसे लेके जाऊंगा, कहते जैसे भी आप लेके जाओ वो आपकी है टेंशन, पर आप वहां लेके जाओ, फिर देखो इनको कैसे इनकी हेल्थ ठीक होती है, कैसे इनकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है। संगत जी मैंने ऐसे ही किया, मतलब दोस्तों से पूछा, सबसे पूछा कि मतलब आस पड़ोसियों से कि कहाँ है गुरुजी का बड़ा मंदिर, गाड़ी करी, टैक्सी करी संगत जी, पापा को बिठा करके मैं ले गया गुरुजी के पास बड़े मंदिर में। पापा गए वहां, पापा पहचान भी नहीं रहे थे, मतलब कि कहाँ पे आ गए हैं, दिल्ली में है, कहाँ है, पंजाब में है, कुछ भी संगत जी पापा को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पापा का संगत जी आधी यादाश्त उनकी चली गई थी बिल्कुल, मतलब उनको, उनके लिए संगत जी सब चीजें एक जैसी थी। वो तो बल्कि संगत जी मुझे भी नहीं पहचानते थे, मेरे को भी संगत जी एक अलग सा नाम लेके ना मेरे को बुलाते थे संगत जी, मतलब मेरा नाम भी याद नहीं था उनको। बीपी ये सब कुछ संगत जी लड़ाइयां झगड़ों की वजह से हुआ सारा कुछ। अब आप देखो मेरे पापा वहां गए, प्रसाद लिया, वहां से आए, प्रसाद खाया, पापा ने वहीं बैठ के खाया संगत जी, व्हील चेयर पे तो थे ही, वहीं बैठ के खाया प्रसाद। आज संगत जी मेरे पापा की जो हालत है ना, है तो वो बेड पे, देखने वाले को लगेगा कि वो बड़े बीमार हैं, बीमार हैं भी संगत जी, इसमें कोई शक थोड़ी है, बीमार हैं, पर संगत जी जो मतलब जो चीज पहले थी ना उनको, वो आज नहीं है संगत जी, उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मेरे को पहचानते हैं, मेरी मम्मी को पहचानते हैं, उनको सारी बातें अब याद आ गई हैं संगत जी, पर हाँ वो चल फिर नहीं सकते। मेरी मम्मी भी संगत जी, अब देखा जाए तो उनकी दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों चल फिर नहीं सकते, पर मम्मी को पैरालाइज है और पापा को अलग प्रॉब्लम है, वो चल फिर नहीं सकते संगत जी। उनकी ना मतलब कि ऐसी उनको दिक्कत हो गई कि कभी वो चल नहीं पाएंगे। पर संगत जी मैं तो ये शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपने इस लायक तो बना दिया कि आज वो मेरे को पहचान रहे हैं, सब चीजें ठीक हैं। हाँ दवाइयां चल रही हैं वो अलग बात है, दवाइयां संगत जी आजकल छोटे छोटे बच्चे दवाइयां खा रहे हैं, तो बड़े तो फिर देखो फिर है ही है वो तो ना ओल्ड एज में तो। पर मुझे ये सबसे बुरी बात लगी है कि मेरे जो अपने भाई संगत जी, अपना खून देख लो, आज पूछने तक नहीं आए पापा आपका क्या हाल है, आप जिंदा भी हो या नहीं, ये पूछने तक नहीं आए संगत जी। आजकल ये ऐसा टाइम है, प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।